अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 सितंबर को भारत आएंगे। वो 10 सितंबर तक भारत में रहेंगे। G20 सम्मेलन में बाइडेन जलवायु परिवर्तन, रूस यूक्रेन युद्ध और गरीबी जैसी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर सकते हैं। उनके दौरे पर और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। उमा, भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इसमें शामिल होना, सबकी निगाहें इस पर टिकी होंगी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहला और बड़ा जो कंफर्मेशन है वो आया है व्हाइट हाउस की तरफ से। बयान आया है, उसमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं वो 7 से 10 सितंबर तक G20 में हिस्सा लेने के लिए यहाँ भारत में रहेंगे। अहम बात ये भी है कि ये भी कहा गया है व्हाइट हाउस के बयान में कि क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज तो मुद्दा रहेगा ही, वो उस मुद्दे पे तो बात करेंगे ही। साथ ही साथ यूक्रेन में जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जो युद्ध छेड़ा हुआ है उसका जो अर्थव्यवस्था और समाज पर जो असर पड़ा है उसको भी जोर शोर से वो उठाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से एक संभावना व्यक्त की जा रही है और जिस तरह से हमने बाली G20 में भी देखा कि यूक्रेन का मुद्दा जो है वो छाया रहा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है यहाँ पर यूक्रेन युद्ध को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं। तो ये भी साफ किया गया है ये जो व्हाइट हाउस की जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें भारत जो है उसने 19 देशों को तो आमंत्रित किया ही है, इसके अलावा 9 गेस्ट देशों को भी आमंत्रित किया है G20 के लिए। और भारत की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा, यानी कि जितने देशों को आमंत्रित किया गया है तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर जुटे। एक बड़ा कंफर्मेशन आ गया है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति का या रूस के राष्ट्रपति का कंफर्मेशन अभी नहीं आया है। इस बात को माना जा रहा है कि वे सब भी यहाँ पर आएंगे। और अभी जिस तरीके से ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जोहानिसबर्ग में हैं और वहां पर इस बात की संभावना जताई जा रही है कि चीन के राष्ट्रपति से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है, तो ये एक मौका वहां पर भी है जहां पर जो G20 लीडर्स हैं उनके साथ एक बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश हो। एक अहम मुद्दा ये भी होगा G20 के लिए गीता की, जब यहाँ पर तमाम नेता जुटेंगे तो साझा बयान को लेकर एक पशुपेश की स्थिति है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को उसमें किस तरह से समाहित किया जाए कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो रूस का पक्ष हो या फिर अमेरिकी पक्ष हो, उस बात से सहमत हो। और यही वजह है कि कई सारे जो बैठकें हुई है, चाहे विदेश मंत्रियों की बैठक हुई हो या वित्त मंत्रियों की जो बैठक हुई हो G20 के, उसमें एक साझा बयान आने में दिक्कत हुई है। तो अब देखना है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि कर दी है, बाकी देशों की तरफ भी, उनकी तरफ से भी पुष्टि का जो इंतजार है भारत को है। और भारत को ये उम्मीद है कि तमाम जो देश हैं वो यहाँ पर जुटेंगे। और ये अंदेशा इस बात को लेकर हुआ है, जैसे कि अभी रूस के राष्ट्रपति जो है वो जोहानिसबर्ग नहीं गए, हालांकि उनके खिलाफ जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक अरेस्ट वारंट है और इस वजह से वहां पर वो नहीं गए, क्योंकि वो एक सिग्नेटरी देश है, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। और उम्मीद ये की जा रही है कि पुतिन जो हैं वो भारत में G20 में हिस्सा लेने के लिए आएंगे। तो निगाहें इस बात पर बनी रहेंगी। फिलहाल जो बाइडेन के आने की बात की पुष्टि तो व्हाइट हाउस ने कर ही दी है। गीता जी उमा, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 सितंबर को भारत आएंगे। वो 10 सितंबर तक भारत में ही रहेंगे। G20 सम्मेलन में बाइडेन जलवायु परिवर्तन और सबसे अहम रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा कर सकते हैं और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।